किन किन मुल्कों के पास आज के दिन एटम बम है? तो सबसे पहले ये डेवलप किया था यूएसए ने, अमेरिका ने। 1942 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें यूके और कनाडा के साइंटिस्ट भी थे। और आगे जाके इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूके के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यूके को भी एटम बम दिलवा दिया। लेकिन अमेरिका ने 1942 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया और 1945 जुलाई में इनके पास अपना पहला एटम बम तैयार था। और इसी की वजह से उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 एंड कर दी। और कोल्ड वॉर के दौरान इनके पास थे 30,000 न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन आज के टाइम पे इनके पास 5,550 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा मुल्क जिसने अमेरिका के बाद एटॉमिक बॉम्ब्स डेवलप किए वो था रशिया या सोवियत यूनियन उस वक्त। इसने अपना पहला बॉम्ब टेस्ट किया था 1949 में, अमेरिका के 4 साल बाद। लेकिन ये लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे पहले से ही स्पाई कर रहे थे, इनको एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में पता था। लेकिन जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब्स गिरा दिए तब इनको इसकी असल पावर का पता लगा और इन्होंने कहा हमें भी एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने की ज़रूरत है अगर रशिया को आगे लेके जाना है। तो कोल्ड वॉर के दौरान इनके पास 45,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज के दिन इनके पास सिर्फ 6,250 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं। लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ा स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वेपन्स का। रशिया के बाद जिस मुल्क ने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया वो था यूनाइटेड किंगडम, यूके। इन्होंने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू में ही शुरू कर दिया था और इसका नाम था ट्यूब एलॉयज़ प्रोग्राम। और शुरू में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए एक दूसरे से सारी नॉलेज शेयर करते थे एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगी और यूएसए के पास एटॉमिक बॉम्ब्स आ गए तो यूएसए ने सारी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज शेयर करना बंद कर दिया यूनाइटेड किंगडम के साथ। एक रीज़न तो इसकी ये थी कि यूएसए चाहता था कि वही न्यूक्लियर पावर है जितनी देर तक पॉसिबल हो सकता है, और दूसरी रीज़न ये थी कि यूनाइटेड किंगडम के जो साइंटिस्ट थे वो जाके ये कभी कभी इन्फॉर्मेशन रशिया को दे देते थे। लेकिन अमेरिका की मदद के बगैर भी इवेंचुअली 1952 में इन्होंने अपना पहला बॉम्ब टेस्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि यूके बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ये लोग एटम बम लेके गए ऑस्ट्रेलिया में इसको टेस्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया यूके की एक कॉलोनी थी और आज के दिन इनके पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। अच्छा, चौथा मुल्क जिसने एटॉमिक बम हासिल किया वो था फ्रांस। फ्रांस ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1940s के अंदर ही शुरू कर दिया था इजरायली साइंटिस्ट की मदद से। लेकिन जब 1956 के अंदर सुएज़ कैनाल क्राइसिस हुआ, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन इन शॉर्ट ये हुआ था कि फ्रांस, इजराइल और यूके इन तीनों ने मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया था सुएज़ कैनाल का कंट्रोल हासिल करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने प्रेशर डाल के इनको विड्रॉ करवा लिया इनकी फोर्सेस को, जिसकी वजह से इसको लगा कि अब हम यूएसए और यूके पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते और इन्होंने भी अपना एटॉमिक बॉम्ब परस्यू करना तेज़ी से शुरू कर दिया। और 1960s के अंदर इन्होंने फाइनली अपना पहला बॉम्ब टेस्ट किया और अल्जीरिया के अंदर सहारा डेजर्ट के अंदर इन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। और आज के दिन फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद पांचवा मुल्क जिसने हिस्ट्री के अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स हासिल किए वो था चाइना। 1964 के अंदर जिंगयांग प्रोविंस के अंदर इन्होंने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। अच्छा, मिड 1950s के अंदर चाइना और ताइवान की बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। चाइना इन्वेड करने वाला था ताइवान को, लेकिन अमेरिका आ गया और अमेरिका ने आके इसकी इन्वेजन को रोक दिया, जिसके बाद इसको लगा कि इसको भी एटॉमिक बॉम्ब चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उस वक्त इनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, नए ये लोग सिविल वॉर से निकले थे। ये उस तरह का चाइना नहीं था जिस तरह का आज है। तो लेकिन इन्होंने हेल्प ली यूएसएसआर से, रशिया से, और रशिया ने इनकी हेल्प की क्योंकि अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो अमेरिका के लिए और मुश्किल होनी थी। तो उन्होंने इनकी हेल्प कर दी और 1964 के अंदर ये न्यूक्लियर पावर बन गए। और आज के दिन चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए इंडिया ने 1974 के अंदर। लेकिन ये 1950 से ही इसके पीछे लगे हुए थे एटॉमिक बॉम्ब के। लेकिन 1964 में मैंने बताया चाइना ने जब अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लिया पहला, और इससे 2 साल पहले 1962 में ये लोग बहुत बुरी तरह हारे थे चाइना से वॉर में। तो इनको डर लगने लग गया कि एक साइड पे चाइना है, दूसरे साइड पे पाकिस्तान है, दोनों ने कभी मिलकर अटैक कर दिया तो ये लोग गए। तो इसलिए इन्होंने 1974 में फिर अपना पहला बॉम्ब टेस्ट कर लिया। लेकिन 1974 के बाद इन्होंने दोबारा कभी टेस्टिंग नहीं की 1998 तक। 1998 में के मई में जाके इन्होंने दोबारा टेस्टिंग की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाब दिया इनको। और आज के दिन इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद जो ऑफिशियल 7th न्यूक्लियर पावर था वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया 1998 में। लेकिन 1974 के बाद जब से इंडिया ने टेस्ट किया था उसके बाद से पाकिस्तान इसके पीछे लगा ही हुआ था। और 1980s के एंड पे जाके पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी था, लेकिन टेस्टिंग 1998 में हुई और ऑफिशियली पाकिस्तान 7th न्यूक्लियर पावर बन गया। अब ऑफिशियली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और मुल्क भी है जिसने पाकिस्तान से पहले टेस्टिंग कर ली थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है अभी तक, वो है इजराइल। लेकिन आज के दिन पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 1979 सितंबर में यूएसए की एक सैटेलाइट थी जिसने एक डबल फ्लैश डिटेक्ट किया था, और ये जो सैटेलाइट थी इसका मकसद ही न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेक्ट करना था, और इसमें जो डबल फ्लैश था वो सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी कॉज कर सकता था। तो इसलिए अब ज़्यादातर यही माना जाता है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसराइल ना इसको एक्सेप्ट करता है ना इसको डिनाई करता है, लेकिन माना जाता है कि अभी इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, जो लास्ट न्यूक्लियर पावर है वो है नॉर्थ कोरिया। ये लोग भी 1980 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन 2006 में जाकर इन्होंने ऑफिशियली अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, और जो इनका पहला न्यूक्लियर बॉम्ब था वो सिर्फ 0.5 किलोटन का बॉम्ब था। अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो हिरोशिमा वाला बॉम्ब 20 किलोटन का था। और मोटिवेशन इनकी यही थी कि साउथ कोरिया जो था वो कन्वेंशनल वेपन्स में बहुत आगे निकलता जा रहा था, तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए ताकि ये उसको काउंटर कर सकें। और इस वक्त नॉर्थ कोरिया 50 न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करता है। लेकिन इसके बाद माना जाता है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी है, और इसके अलावा 4 मुल्क यूक्रेन, बेलारूस, साउथ अफ्रीका और कज़ाकिस्तान, इन 4 मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन इन्होंने डी न्यूक्लियराइजेशन करा दी है, यानी इनके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इन पर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो फॉलो ज़रूर करना।